पश्चिम बंगाल उपचुनाव में भाजपा की करारी हार, चारों विधानसभा सीटों पर टीएमसी की जीत। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की है। चारों सीटों पर यानी कि गोसाबा, दिनहाटा, खरदाहा और शांतिपुर विधानसभा सीट पर टीएमसी ने परचम लहराया है। देश में 30 अक्टूबर को 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना का दौर देर शाम भी जारी है। कुछ सीटों के परिणाम सामने भी आ चुके हैं। 3 लोकसभा सीटों में दादरा व नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट है। वहीं विधानसभा की बात करें तो असम की 5, बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, मेघालय और हिमाचल की 3-3, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक की 2-2, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 सीट पर उपचुनाव हुए हैं। हिमाचल की तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है तो राजस्थान की 1 सीट भी उसके खाते में आई है। वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा 1 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट अपने नाम कर चुकी है। मिजोरम में एमएनएफ जीती है। नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर बड़ा आरोप, बोले एनसीबी में उन्होंने अपनी प्राइवेट आर्मी बनाई। महाराष्ट्र में ड्रग केस से शुरू हुई लड़ाई अब राजनीतिक हो चली है। राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा लगाए गए आरोपों पर अब महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने फिर पलटवार किया है। फडणवीस ने नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध होने के आरोप लगाए थे, जिस पर मलिक ने कहा कि किसी में हिम्मत नहीं कि उन पर इस तरह की उंगली उठा सके। इसके अलावा नवाब मलिक ने एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े पर नया आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि समीर के जरिए इस पूरे रैकेट ने करीब 1000 करोड़ की उगाही की है। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस को चुनौती भी दी है। वह जो खुलासे करने की बात कर रहे हैं उनको दिवाली के बाद नहीं, पहले ही कर दे। नवाब मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े जब से एनसीबी में आया है उसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी खड़ी की है। ये प्राइवेट आर्मी धड़ल्ले थे शहर में ड्रग्स का कारोबार करती है। छोटे छोटे मामले उजागर होते हैं, लोगों को फंसाया जाता है। वानखेड़े के जरिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही हुई है। आंध्र प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों का झगड़ा राष्ट्रपति की चौखट तक पहुंचा। आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर, कांग्रेस और विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी के बीच का झगड़ा मंगलवार को राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया है। वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन जाकर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद से निवेदन किया कि वह टीडीपी की मान्यता रद्द कर दे। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और सांसद वी विजय साई ने कहा कि हमारे सारे सांसदों ने आज राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें बताया कि कैसे टीडीपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं, खासतौर पर चंद्रबाबू नायडू, उनके बेटे लोकेश और प्रवक्ता पत्ताभी द्वारा हमारे नेता जगन मोहन रेड्डी के लिए गंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। हमने राष्ट्रपति से निवेदन किया है कि वह टीडीपी को अमान्य घोषित कर दे। रेड्डी ने यह भी कहा कि टीडीपी आतंकवादी पार्टी बन गई है, असामाजिक पार्टी बन गई है। उन्होंने आगे कहा कि टीडीपी के पास लोगों का भरोसा नहीं है। यह पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों पर नहीं चलती, इसलिए एक ऐसी पार्टी जो लोकतंत्र में भरोसा नहीं करती वह चुनाव लड़ने का नैतिक अधिकार भी खो देती है। पटना रैली में हुए ब्लास्ट में 4 आतंकियों को फांसी। पटना के गांधी मैदान में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री पद के एनडीए उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में 4 आतंकियों को फांसी सुनाई गई है। 27 अक्टूबर 2013 को हुए सीरियल ब्लास्ट को अदालत ने घटना को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए आतंकियों को प्राण निकलने तक फांसी पर लटकाए रखने को कहा है। सीरियल ब्लास्ट की घटना के ठीक 8 साल बाद 27 अक्टूबर 2021 को एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत ने इस मामले में 9 आतंकियों को दोषी करार दिया व 1 को रिहा कर दिया था। सजा के बिंदु पर 1 नवंबर को सुनवाई की गई। अदालत ने 15 मिनट में एक कर दिए गए अपने फैसले में साजिश के मास्टरमाइंड हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी व नुमान अंसारी, इम्तियाज अंसारी तथा मुजीबुल्लाह अंसारी को फांसी की सजा सुनाई है। उमर सिद्दीकी व अजरुद्दीन कुरैशी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि अहमद हुसैन व फिरोज आलम को 10-10 साल तथा इफ्तिखार आलम को 7 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। काबुल में सैन्य अस्पताल के पास भीषण धमाके, 19 की मौत, 50 घायल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में विस्फोट की खबर सामने आई है। शहर के पुलिस जिले 10 में मंगलवार को सैन्य अस्पताल के पास 2 बम धमाके हुए, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई जबकि 50 लोगों के घायल होने की खबर है। पहला धमाका सरदार मोहम्मद दाऊद खान अस्पताल के सामने हुआ, जबकि दूसरा धमाका भी अस्पताल के पास के ही इलाके में हुआ। जानकारी मुताबिक बम धमाके के बाद काफी देर तक गोलीबारी की गई। वहीं कई चश्मदीदों ने भी काबुल में भारी गोलीबारी की आवाज सुनी है।
हालांकि धमाके में फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अफगानिस्तान में धमाके की घटना आम है, यहाँ पहले भी धमाके होते रहे हैं। तालिबान के कब्जे के बाद यहाँ की स्थिति और खराब हो गई है। तालिबान के कब्जे के बाद अगस्त में इस्लामिक स्टेट खोरासन ने अफगानिस्तान पर मस्जिदों और अन्य ठिकानों पर हमला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।